अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कॉलेजन के बारे में कि किसको लेनी चाहिए और क्या देखकर लेनी चाहिए। कॉलेजन बेसिकली एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। इनफैक्ट हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो कॉलेजन है। हमारा कॉलेजन सप्लीमेंट ऑर्डर करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉलेजन 3 अमाइनो एसिड से बना होता है, प्रोलीन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिन। ये तीनों अमाइनो एसिड जो होते हैं इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉलेजन बजाते खुद उसके क्या क्या फ़वाइद हैं और ये किन लोगों को लेनी चाहिए। बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सस्ता कॉलेजन भी होता है, बहुत महंगा कॉलेजन भी होता है। कॉलेजन बेसिकली टाइप 1 कॉलेजन जो होता है वो अगर आप लें तो ये अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर नेल्स ग्रोथ के लिए टाइप 1 कॉलेजन अच्छा है। अगर आप टाइप 2 कॉलेजन लेते हैं तो ये बेसिकली जिनको लीकी गट होती है या कोई भी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, टाइप 2 कॉलेजन उनके लिए बहुत अच्छी है। और टाइप 2 कॉलेजन बेहतरीन जो है वो चिकन स्टर्नम जो है उससे आती है, ख़ासतौर पर अगर आप खुद घर में बनाएं। ठीक है, टाइप 3 कॉलेजन अगेन फिर वो आपकी स्किन और बोन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बेसिकली ये आपकी बॉडी में होती है, लेकिन अगर आप बीमार हैं या किसी वजह से आपकी प्रोटीन ब्रेकडाउन ज़्यादा है, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से या कैंसर, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रोटीन ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपको कॉलेजन लेनी पड़ सकती है। मैं देखती हूँ बेसिकली उन पेशेंट्स को जो कीटोजेनिक डाइट कर रहे होते हैं। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो आपकी है कॉलेजन वो ब्रेकडाउन ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर बिल फर्ज अपने रिक्वायर्ड कोटे के मुताबिक आप फैट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है कि वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी किसी प्रोटीन को बर्न आउट करे। तो सबसे पहले वो बर्न आउट करती है कॉलेजन को, और कॉलेजन जो होता है बेसिकली चूँकि सबसे ज़्यादा होता है इससे सबसे पहले कॉलेजन जो होता है उसको बॉडी जो होती है उससे एनर्जी बनाना शुरू कर देती है। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं और अपने मैक्रोज यानी जो उनका कोटा है प्रोटीन का या फैट का वो पूरा नहीं ले रहे हैं, तो उनको कॉलेजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉलेजन के क्या क्या सोर्सेज हैं, सस्ते कौन से, महंगे कौन से, अच्छे कौन से, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि रिसर्च क्या क्या साबित करती है कि कॉलेजन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो कॉलेजन का जो सबसे बड़ा और बुनियादी फ़ायदा है वो है आपके जॉइंट के अंदर, जोड़ों के अंदर। मेरे पास आती हैं ख़वातीन और तकरीबन 90% ख़वातीन को जोड़ों का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी कि जिसको कहते हैं हड्डियाँ भुर रही हैं, वो हो रहा होता है, और उसकी वजह कैल्शियम की कमी नहीं होती बल्कि कॉलेजन की कमी होती है। कॉलेजन एक प्रोटीन है और प्रोटीन आपको प्रोटीन सोर्सेज से मिलनी होती है। इनफैक्ट रिसर्च से ये देखा गया है कि जब भी ख़वातीन को या आदमियों को सप्लीमेंट किया गया कॉलेजन से तो उनका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी कि हड्डियाँ भुरना जो है वो भी कम हो गया, रिवर्स हो गया, और साथ ही साथ जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द जो होता है वो भी बेहतर हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके जॉइंट के ऊपर इफेक्ट है कि कॉलेजन अगर आप लेते हैं ओवर एंड अबव जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसके साथ अगर आप कॉलेजन लेते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, तो वो ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके जोड़ों की हेल्थ के अंदर। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा इसका बेसिकली स्किन के अंदर है। स्किन के अंदर भी जैसे कि है आपका अगर कॉलेजन कम होता है एज के साथ या किसी बीमारी की वजह से, तो आपके रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट ये रिसर्च साबित करती है कि जब भी आपने कॉलेजन सप्लीमेंट खा आपने दिया है, खाने के लिए दिया है या लगाने के लिए दिया है, दोनों सूरतों के अंदर स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर हो जाती है, यंगर लुक आती है, रिंकल्स, झुर्रियाँ जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि बेसिकली स्किन की जो यंग लुक है ना वो बेसिकली कॉलेजन सप्लीमेंटेशन से हो जाती है। कॉलेजन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को रिंकल्स हैं, डल स्किन है, ड्राई स्किन है, हेल्दी लुक नहीं देती स्किन, तो वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कॉलेजन लें और कॉलेजन की सप्लीमेंटेशन जो है वो करें। बेसिकली अगर किसी को एक जवानी की उम्र में स्किन की कोई प्रॉब्लम्स हैं जैसे इलास्टिसिटी नहीं है, डल स्किन है, तो बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि बड़ी उम्र में जाके उनको जॉइंट पेन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले सबसे पहले स्किन की कॉलेजन जो होती है वो बॉडी यूज़ करती है और फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर जॉइंट का कॉलेजन जो होता है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा इसका है वो ये है कि आपकी जो है सिकनेस, कोई भी बीमारी होती है, ख़ास तौर पे गट हेल्थ, अगर आपकी जो है लीकी गट जिसको कहते हैं, लीकी गट के अंदर
जो कोलेजन है वो बहुत बड़ा किरदार प्ले करता है। जो कोलेजन के अंदर मैंने बताया 3 अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोलीन है, ग्लाइसिन है और ग्लूटामीन है। इसके अंदर से जो ग्लाइसिन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है लीकी गट को हील करने के लिए। ग्लूटामीन भी लीकी गट को हील करता है। ये सारी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो आपके जो हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, आपके गट के अंदर से एलर्जेंस अब्जॉर्ब होते हैं, ये बेसिकली गट को यानी कि आपके मैदे को या आंत को, छोटी आंत को हेल्दी बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले आपकी जो गट यानी कि जो आंत होती है उसके जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और लीकी गट जो होती है वो रिजल्ट करती है। तो लीकी गट को हील करने के लिए कोलेजन सप्लीमेंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथे नंबर के ऊपर चूँकि मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स कीटोजेनिक डाइट के होते हैं, वेट लूज़ के लिए आए होते हैं, तो वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोलेजन लें, सप्लीमेंटेशन करें। क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइसिन है वो बेसिकली हेल्प करती है फ़ैट एब्जॉर्प्शन को। क्योंकि ये कि जब आपने फ़ैट अगर लेना है, जैसे कीटोजेनिक डाइट के अंदर इट इज़ अ हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट जब आप ले रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोलेजन सप्लीमेंटेशन जो है वो कर लें। क्योंकि कोलेजन के अंदर से ग्लाइसिन जो है वो फ़ैट की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बिलफर्ज आप किसी अंडर सुपरविजन नहीं कर रहे कीटोजेनिक डाइट और आप अपना फ़ैट अपने कोटे से कम ले रहे हैं, जो कि मेरे पास आप समझ लें 50% पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं जो कि डरते हैं फ़ैट से, और मैं बताती हूँ कितना कोटा, लेकिन फिर भी उससे कम लेते हैं। जब वो कम लेते हैं तो फिर उनकी बॉडी मजबूर होती है कि अब वो सोर्स कहाँ से ले, अपना एनर्जी ले। उसके अंदर सबसे अबंडेंट जो है वो कोलेजन होता है, तो फिर वो कोलेजन को ब्रेक डाउन करके ग्लाइसिन जो है उससे एनर्जी वो है वो पैदा करती है। तो अब हम आ जाते हैं कोलेजन के सोर्सेज के ऊपर। बेसिकली आपका जो सबसे नेचुरल सोर्स है ना वो है हड्डी की यखनी, बोन ब्रॉथ या बोन स्टॉक। बोन ब्रॉथ या बोन स्टॉक आपने अगर घर में बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 8 से 24 घंटे तक वो पकती रहे, एक चीज़। दूसरा, अगर आपने 1 किलो हड्डी जो है वो ली है, उसके अंदर आपने तकरीबन 2 किलो पानी डालना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आधा कप सफ़ेद सिरका, वो जो पानी की तरह का सफ़ेद सिरका है ना, जो एसिटिक एसिड है। बेसिकली एसिड का मकसद सिर्फ ये है कि कोलेजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हड्डियों में से निकल आएँ। इससे आप जितनी हड्डी लिया उससे डबल पानी डाल दें। अगर रात को 8 बजे आपने अपनी यखनी बनानी रखी है तो 8-8 घंटे बाद चेक करते रहें कि अगर आपको और पानी डालने की ज़रूरत है तो वो डाल दें। तो इस तरह आपकी हड्डी की यखनी जो है वो कम अज़ कम 8 से 24 घंटे के दरमियान में पकनी चाहिए। रात को 8 बजे रखी तो सुबह 8 बजे हल्की आंच के ऊपर पक के तो आपकी यखनी तैयार हो जाती है। यखनी को छोटे छोटे बैग्स के अंदर वो आप निकाल लें, और ये है कि एक कप या जितना आपका पर डे रिक्वायरमेंट है वो फ्रीज़ कर दें, रोज़ाना 1 पैकेट निकाल लिया। लेकिन ये देख लें कि आपने चिकन स्टॉक या चिकन ब्रॉथ या बोन ब्रॉथ घर में बनाना है, और घर में बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये एक बहुत फेमस ब्रांड है और ये स्टॉक पाउडर, चिकन स्टॉक पाउडर लिखा हुआ है, मेड विद रियल चिकन। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसके अंदर सबसे पहले सॉल्ट है और उसके बाद माल्टोडेक्स्ट्रिन है। माल्टोडेक्स्ट्रिन बेसिकली एक चीनी का नाम है। उसके बाद मेज स्टार्च है। मेज स्टार्च बेसिकली अगेन मकाई का स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अलावा इसके अंदर शुगर जो है, चीनी, वो डली हुई है। यानी कि बेसिकली ये हाई कार्बोहाइड्रेट किस्म का आपका जो चिकन स्टॉक है वो उन्होंने डाला बनाया हुआ है। और इसके अंदर आपको जो चिकन ब्रॉथ या बोन ब्रॉथ के जो फ़ायदे हैं, कोलेजन वगैरह, वो नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारा गंदा कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो मिलता है। अगर बिलफर्ज आपको यखनी बनाना मुश्किल लगता है या आप हॉस्टलाइट हैं और नहीं बना सकते, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सप्लीमेंटेशन कर लें। कोलेजन सप्लीमेंट लेते हुए सबसे पहले तो ये देख लें कि वो हलाल सोर्स के हो, और दूसरे नंबर के ऊपर अगर बीफ कोलेजन है तो ये देख लें कि वो ग्रास फेड और ग्रास फिनिश्ड हो, और इसके अलावा हाइड्रोलाइज्ड हो। हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है। कोलेजन हमारे क्लिनिक के ऊपर दस्तयाब है। अगर आप हमारे क्लिनिक नहीं आ सकते तो ये हम आपको आपके घर भी डिलीवर कर सकते हैं। बहरहाल कीटोजेनिक डाइट के ऊपर अगर आपको कोई स्किन, हेयर, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो कोलेजन ज़रूर लें। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।